शायरी की दुनिया में काफ़ी कम नौजवानों को देखा जाता है। तो इस हवाले से हमारे साथ आज अहमद अरसलान हैं, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में सबसे पहले बताओ और कैसे आपने स्टार्ट किया? आजकल के जो बच्चे हैं वो बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ये शायरी ही क्यों? अ, आपकी सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। मेरा ताल्लुक किश्तवाड़ से है, मेरा नाम अहमद अरसलान है। शायरी देखिए ये एक अल्लाह-दाद चीज़ है और दूसरी बात मैं आपकी गोशगुज़ार कर लूँ कि शायरी जो है मुझे मरहूम नाना जी की बदौलत उनकी दुआओं से मिली है। और जैसे कि आपने अभी पूछा कि इंसान को शायरी ही क्यों चुननी चाहिए? शायरी के हवाले से क्योंकि कलम एक ऐसा हथियार है इंसान के पास जिससे घर-घर में, दुनिया के हर कोने में इंसान पैगाम अपनी कलम के ज़रिए पहुँचा सकता है। तो जैसे कि इंस्पिरेशन की बात मैंने की थी, जी। काफ़ी लोगों का गालिब इंस्पिरेशन होता है, काफ़ी मीर तकी मीर होता है, फैज़ होता है। तो आपकी कौन इंस्पिरेशन रही है इस शायरी को लेके, इस अदब को लेके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए गालिब का मकाम तो अपनी जगह है ही। बिल्कुल। तो मेरे दिल को अगर किसी ने कलम उठाने पर अगर कोई किसी ने मजबूर किया वो अहमद फराज हैं, ओह! अच्छा, अहमद फराज। अहमद फराज। तो मेरे उनकी नाना कौन-सी मरहूम अब्दुल चीज़ है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कलम उठाने पे? उनकी ऐसी कौन-सी चीज़ है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कलम उठाने पे? एक अहमद फराज का मैंने गालिबन 2008 में एक मुहासरा पढ़ा हुआ था। तो जी। इस वक़्त मैं चाह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू को बिल्कुल मुख्तसर किया जाए। मुहासरा में करीबन 56 मिसरे हैं, 56 मिसरे हैं, तो मैं वहाँ कहाँ थोड़ा-सा उनकी 1-2 वो मुझे वो मिसरे कुछ याद आ रहे हैं। मुहासरा जो है मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि जी। हल्क़ज़न है मेरे गिर्द लश्करी उसकी। फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमाबदस सितादा है अस्करी उसकी। वो बर्क़लेर बुझा दी गई जिसकी तपिश वजूदे खाक में आतिश फ़शां जगाती थी। हुँ, 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 हुँ। तो कुछ इसी तरह के हैं। सुना है राइट। लोग उसे आँख भर के देखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सुना है बोले तो बातों से गुलाब झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम है बहुत फराज का। खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जम्मू से एंड आप बिल कश्मीर किश्तवाड़ से जी, जी। जी, जी। तो ये चीज़ें जो है ये नई-नई अभी है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। अगर आप किसी को बताओगे कि मैं शायरी करता हूँ, तो काफ़ी लाइटली ले लेगा। इस प्रोफ़ेशन को ज़्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो आप जो मुशायरे कंडक्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो? महक साहिबा आपको बताते चलूँ कि शायरी की ऐसी ज़बान है, अगर शायरी की ज़बान बिल्कुल आसान और आसान अल्फ़ाज़ में बात करना तो एक अनपढ़ इंसान भी के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट जैसी आ जाती है। शायरी जी। के ऐसा जादू है, जादू तो नहीं है, लेकिन जादू जैसी चीज़ ज़रूर है, कि एक अनपढ़ इंसान भी उसको उसको सुने, उसको पढ़े हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट जी आ जाती है और मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से किसी सदक़े से कम ये बात नहीं है कि आप शेर पढ़ते हैं और एक आम इंसान को ये बात पता चल जाती है कि यार ये तो मेरे दिल की बात है। हुँ, 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 हुँ। और शोरा हज़रात से भी मेरी गुज़ारिश ये है कि रहेगी कि जब भी कोई अपना कलाम कहे तो कोशिश करें कि इस आसान ज़बान में बात करें जो हर एक इंसान समझ पाए। हाँ, ये तो ज़ाहिर-सी बात है लाइक वी हैव टू कीप इट वेरी सिंपल सो दैट जो आगे है बिल्कुल, वो लोग समझ पाएँ। तो आपने भी बिल्कुल। काफ़ी सारी गज़लें लिखी हुई है, 1-2 गज़लें आप हमें सुनाएँ। हाँ, हाँ, बहरहाल आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। अ, एक किता सबसे पहले समाअत फ़रमाएँ, उसके बाद में 1-2 गज़ल से चंद मुतफ़र्रिक़ अशआर और एक मुख्तसर सी नज़्म है, वो आपकी नज़र जी, कर दूँ। जी। एक किता यूँ कहा है कि आम थी जिनकी दुआएँ और वफ़ाएँ दोस्तों, हुँ, हुँ। आम थी जिनकी दुआएँ और वफ़ाएँ दोस्तों, उन बुज़ुर्गों को कहाँ से ढूँढ लाएँ दोस्तों, हुँ, सादगी, इख़लास, ईसार-ओ-वफ़ा इस्लाफ़ का। सादगी, इख़लास, ईसार-ओ-वफ़ा इस्लाफ़ का, देखने को अब तरसती हैं निगाहें दोस्तों, देखने को अब तरसती हैं निगाहें दोस्तों। एक हाँ, गज़ल बहुत के एक गज़ल का मतला आपकी नज़र कर दूँ कि एक बेवफ़ा से अहद निभाना पड़ा मुझे,
एक बेवफा से ऐद निभाना पड़ा मुझे, खुद को रुलाना उसको हँसाना पड़ा मुझे, और शेरो सुखन से जिसको कोई वास्ता न था, शेरो सुखन से जिसको कोई वास्ता न था, उसको भी शेर अपना सुनाना पड़ा मुझे। और गुलशन के शेर पे आपकी तवज्जो चाहूँगा कि गुलशन के एक फूल को छूने की चाह में, गुलशन के एक फूल को छूने की चाह में, सीने से खार को भी लगाना पड़ा मुझे, सीने से खार को भी लगाना लग पड़ा मुझे। और हालात इस तरह के भी गुजरे हैं मेरे साथ, हालात इस तरह के भी गुजरे हैं मेरे साथ, हंस हंस के अपने गम को छुपाना पड़ा मुझे, हंस हंस के बहुत, अपने गम को छुपाना पड़ा मुझे। बहुत और खूब, बहुत खूब। देखिए, काफ़ी किस्म के शायर होते हैं। जी। आप किस किस्म की शायरी करते हैं? का कुछ लोग रोमानी होते हैं, कुछ लोग कुछ और होते हैं। आप किस किस्म की शायरी करते हैं? वक्त के साथ साथ जो इंसान के दिल पे बीतती है या वक्त के हालात को इंसान देखता है, कोशिश करता हूँ कि उसे अपने अल्फाज में उसे एक जबान दे सकूं, हुँ, हुँ। उसे एक अपने कलाम के ज़रिए पे महफ़ूज़ कर सकूँ। जो भी हुँ, हुँ। इस वक़्त जो हालात आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ क्या किस इस वक़्त क्या नाम लूँ कि कहाँ-कहाँ की तरफ जो भी हालात आप इस वक़्त देख रहे हैं, हुँ, नफ़रतें फैलाई जा रही हैं दुनिया में। लेकिन हुँ, हमने इसी इसी एक ऐसा सहारा लिया, कलम का सहारा लिया, जिससे हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकें, जिससे हम लोगों को दिखाएँ कि हम क्या सोचते हैं, हम किस हुँ, चीज़ को महफ़ूज़ करते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो आप मुझे बताइए, जो आपकी ग़ज़लें हैं, जो आपने काफ़ी सारे ग़ज़लें लिखी हैं, तो मेन इनका टॉपिक जो है ये पर्टिकुलर नहीं है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, सिचुएशन के तो अकॉर्डिंग कोई जी, जी, मुकम्मल इसका कोई मौज़ू नहीं दे सकता मैं। टॉपिक है नहीं। आप जो ये बिल्कुल। मुशायरे ये सब करते हैं, कितने मुशायरे आपने किए हैं आज तक? बहुत मुश्किल से जब भी कोई ऐसा हमारे ज़हन पे हिट हो कि नहीं आज समा भी है और थोड़ा-सा एक शेरी नशिस्त किया जाए क्योंकि बहुत इंसान इस वक़्त दुखों से दो-चार होता रहता है दिन-ब-दिन। तो एक ऐसी ये हम ये सहारा ले लेते हैं चंद शुरा से मिलकर कि आज हम एक मुशायरा करेंगे। हम हुँ, हुँ, मुशायरा करना चाह रहे हैं तो 1 हफ्ता की डेट रख देते हैं। उसमें एक फ़हरिस्त तैयार करते हैं जो सुनने वाले हैं, मोहब्बत शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सबसे पहले उनकी एक फ़हरिस्त तैयार करके हुँ, उसके हुँ, बाद हज़रात को शुरा की तो कमी नहीं है, शुरा तो बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से 2-3 शेर शायर को किश्तवाड़ से बुला लेते हैं। कुछ शुरा को बाहर मेरे बड़े भाई हैं नूरुल हसन हाफ़िज़ी साहब और बदकिस्मती मेरी ये है कि जो उस्ताद मेरे इस वक़्त जो कभी मालीगाँव में हैं, चेन्नई में हैं, उन्हें यहाँ बुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हुँ, लेकिन ऑनलाइन के हवाले से इंशाअल्लाह एक बहुत जल्दी एक मुशायरा भी होगा, जिसे मैं उनको ऑनलाइन में ले लेंगे, आपको भी इंशाअल्लाह उसके हवाले हाँ, से लेंगे। इंशाअल्लाह। जैसे कि तो आपने मुझे कहा कि कैसे मैनेज कर लेते हो, तो अल्लाह का फ़ज़ल-ओ करम है, कोई जगह चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फ़हरिस्त तैयार करके शुरा हज़रात को बुलाकर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा-सा लोगों प्रोग्राम का एक क्या हो जाता है। रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद? बहुत लोगों अच्छा, सुनने वाले लोग होते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और हुँ, मैंने हुँ, आपसे यही बार-बार यही अर्ज़ करते चलूँ कि यही एक शायरी का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इंसान नहीं रहेगा, कि हुँ, ज़िंदगी का हुँ, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक कलम और शायरी की जो ज़बान जो है, वो एक ऐसी ज़बान है, जो इंसान मर भी जाए तो इंसान के ज़िंदा अशार, इंसान का कलाम बात करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अरसलान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस हवाले से, और नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैंने तो शायरी को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है, तो तो जब आपने तक शायरी साँसें को प्रोफ़ेशन भी चुन लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हुँ, नई जनरेशन से मेरी यही गुज़ारिश है जिस भी फ़ील्ड में आप जा रहे हो, दिल से काम करो और ख़ास करके अगर इस वक़्त आप पोएट्री के हवाले से बात करना चाह रहे हो, तो मैं हुँ, यही कहूँगा कि अगर वाक़ई कोई आज जो मैंने आपसे पहले भी शायद कहा था कि जो भी जनरेशन इस वक़्त पोएट्री का सहारा पोएट्री कर रहे हैं, शौक है, लेकिन शायरी के लवाज़िमात को नहीं पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। जो भी ज़हन में आ गया और लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। शायरी हुँ, इतनी सस्ता चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, इतनी लाइटली इसको चीज़ को मत लिया जाए। आप इस वक़्त हुँ, डॉक्टर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, डॉक्टर के पीछे उसके पीछे एक पढ़ाई है जो आप जिस मकाम पर सही। आपको पहुँचाना शायरी में भलाई कोई वो नहीं है, लेकिन इसकी शायरी शायरी का एक मुताला जो है इंसान को बहुत ज़रूरी है। शायरी के जो हुँ, बहरे हैं, शायरी के अरकान, अवज़ान वग़ैरह इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, हुँ, बहुत से शोरा हज़रात कहते हैं कि नहीं आप लिखते जाओ।
हुँ, हुँ। ये सब आ जाते हैं, ये भी सही बात है, आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेर मैं सिर्फ़ अपने चार दीवारी कमरे में ही अपने दोस्तों को सुना सकता हूँ, लेकिन जिस मंज़र आम पर जब आए, तो शायरी पुख्ता होनी चाहिए, बिल्कुल, उसमें बात बिल्कुल। होनी चाहिए। इसके पीछे का एक हकीकत आपके नज़र बता दूँ, मेरे नाना मरहूम जो थे, वो जी। अक्सर संडे के दिन मेरे यहाँ आया करते थे घर में, और मैं बहुत छोटा था, गालिबन मुझे लगता है 4th-5th में था मैं, पढ़ रहा था मैं। तो नाना हुँ, जी आकर कह रहे थे कि अरसलान थोड़ा-सा इस पे ईटीवी उर्दू लगा लीजिए। उसे हुँ, मुशायरा चलता था, इंटरनेशनल मुशायरे। तो मैं सिर्फ़ हँसता रहता था, नाना जी को देखता था और हँसता रहता था। ये क्या कर, हुँ, जो ही कोई शेर अच्छा आता था तो वो वाह-वाह करते। मैं हैरान था, ये क्या बात कर रहे हैं ये? ये वाह-वाह किस पे करते हैं, ये क्या होता? तो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ अ, मैंने समझा कि नहीं, ये कुछ बात तो ज़रूरी है, कि हुँ। जो इसमें मेरे नाना आकर इस हर संडे के दिन इसमें, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर नाना जी की खिदमत में मुझे मौका मिला बैठने का, तो मैं नाना जी की बड़ी इज़्ज़त करता था, और वहीं से थोड़ा आपके ये नाना सिलसिला जो है, तो अरसलान आपके नाना मरहूम जो थे वो भी शायर ही थे? शायर नहीं थे वो, लेकिन किसी शायर से कम नहीं थे। शायर अच्छा। उनके सामने शेर पढ़ने में लरज़ते थे। ओह! अच्छा। वो शेर की गहराई को इस तरीके से जकड़ लेते थे कि शायर चौंक पड़ता था, मैंने क्या कहा है? और शेर पुख्ता शेर होता था तो वाक़ई शायर शायर कहलाता था। कोई हल्का शेर होता तो शायरी की, तो फिर वो शायर लिखना ही साइड छोड़ देता था। बहुत-बहुत शुक्रिया बिल्कुल। अरसलान हमें अपना वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपकी मच, मोहब्बतों थैंक का, यू। बहुत ममनून।